दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं खड़ा हूं अभी सेहतपुर पुल के उस रोड पर जो डिवाइड करता है वार्ड 24 और वार्ड 25 को। अगर मैं पीछे देखूंगा तो ये है वार्ड 24 और मेरे ठीक सामने है वार्ड 25, यानी वार्ड 25 की शुरुआत यहाँ से होती है। और आज हम पड़ताल पर आए हैं कि वार्ड 25 में आखिर क्या काम हुए हैं, कैसे रोड बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ वार्ड 25 के निवर्तमान पार्षद पति ओम प्रकाश रक्षवाल भी हैं, जिनसे हमने बात की थी कि बड़ी बातें हो रही हैं कि भाई क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। और उनका कहना ये है कि लगातार हम वार्डों में काम करा रहे हैं, लगातार हम सड़कें बनवा रहे हैं, रोडों के ऊपर टाइलें लगाई जा रही हैं। और मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि यहाँ से वार्ड 25 शुरू होता है, नए पुल से वार्ड 25 शुरू होता है और जहाँ तक भी जाता है हम उसकी पड़ताल भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इन कॉलोनियों की स्थिति क्या है। मैं अभी यहाँ सरस्वती कॉलोनी की तरफ से गलियों में जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे। रक्षवाल जी भी हमारे साथ हैं। पहले तो रक्षवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्य हुंकार का। धन्यवाद आपका सत्य हुंकार चैनल का भी धन्यवाद कि वो समय समय पर हमारे क्षेत्र की समस्याओं को भी उठाते हैं और समाधान भी कराने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत सारी खबरें दिखाई हैं, काम नहीं हो रहे हैं, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है। आज हम इस पड़ताल को करने आए हैं कि काम किस तरह से हो रहे हैं, कॉलोनियाँ किस तरह से बनाई जा रही हैं। आपका कहना ये था कि मैंने एक तरफ से काम शुरू किया, जो मेरी आपकी बात हुई, और नया पुल जो है यहाँ से आपका वार्ड शुरू होता है। जिस रोड पर हम खड़े हैं ये रोड डिवाइड करता है वार्ड 24 और 25 को। और यहाँ से हम पड़ताल करेंगे कि कौन सी गलियाँ कैसे बनी हैं। जैसा कि आपने कहा कि हम एक तरफ से बनाते हुए जा रहे हैं। अभी ये कौन सी कॉलोनी होगी जहाँ हम खड़े हैं? ये सरस्वती कॉलोनी शुरू होती है यहाँ। ये सरस्वती कॉलोनी सेहतपुर का ये पुल है सामने। और जो मीडिया है वो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। वो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए समस्याओं को उठाता है। लेकिन जहाँ तक मैं यहाँ के आपने विपक्ष की बात करी, मेरा मानना है कि विपक्ष को तो यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा, क्योंकि विपक्ष जब भी इस सेहतपुर पुल और इस जिस रोड पर आप खड़े हो, जो डबल रोड है, इससे निकल कर जाता है तो उनकी आत्मा कहती है कि आज वो पल्ला पुल में जाम में नहीं फंसे। ये रोड रक्षवाल चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से रक्षवाल ने बनवाया है। उनकी आत्मा कहती है इस बात को, लेकिन उन्हें मुद्दे विहीन विपक्ष है। यहाँ उनके पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है। और जो एक तरफ से हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस नाते ही सरस्वती कॉलोनी जो नहर से लगती हुई एक नंबर गली है, वहाँ से गलियाँ बननी चालू हुई हैं और आगे तक ये बनी है। यशोदा डबराल जी बहन जी खड़ी हैं, आप 26 नंबर तक बन गई है। अब शाम कॉलोनी में प्रवेश ये गली कर गई हैं। अब शाम कॉलोनी की भी ऐसे ही एक एक करके सारी गली बनेगी। सरस्वती कॉलोनी की कितनी गलियां बन चुकी हैं जिनके बारे में हम बात करें? क्या हम एक गली की बात कर रहे हैं या सारी गलियों की बात? नहीं, यहाँ ये जो बांध रोड के किनारे से ये लगभग यहाँ 1 नंबर से लेकर और जो 26 नंबर यशोदा बहन जी की गली है वहाँ तक ये बन गई हैं। बीच का एक जो मेन रोड है उसमें सीवर का काम पूरा नहीं हुआ था, अभी उसका सीवर का काम लगभग पूरा होने वाला है। वो जब हो जाएंगे तो वो भी पूरे हो जाएंगे। जो 1-2 सीवर की वजह से जो रह गए हैं काम, वो रह गए हैं, बाकी ये सारी बन गई हैं। सरस्वती कॉलोनी की अगर बात करूं, परसेंटेज में अगर बात करूं तो 90% कह सकते हैं। आप दावा कर रहे हैं कि 90% गलियां बन चुकी हैं? हाँ, सरस्वती कॉलोनी में लगभग गली बन गई है। इसके बाद और जो शाम कॉलोनी की तरफ का कुछ हिस्सा है उधर काम चालू है। अभी जो आज आपने उद्घाटन उधर किया, काम शुरू हुआ है श्याम वो शाम कॉलोनी और सरस्वती कॉलोनी का डिवाइडिंग रोड है। और वहाँ डिवाइडिंग रोड पर जो इधर वाला हिस्सा है वो सरस्वती है और जो दिल्ली की तरफ का है वो शाम है। और जो हरियाणा की तरफ का है दिल्ली से, उसमें उनका काम चालू है अभी। हम चलते आज हम देखेंगे, बात भी करेंगे चलते चलते, और साथ साथ हम मुआयना भी करेंगे। ये गली नंबर कितना हुआ डबराल जी? 5 नंबर गली। 5 नंबर में मैं एंट्री कर रहा हूं। और अगर मैं आपको दिखाऊं, नीचे अगर मैं दिखाता चलूं तो यहाँ टाइल लगी हुई है, जिसके हम मुआयने पर आए हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि सरस्वती कॉलोनी में कितनी गलियाँ बनी है, किस तरह की गलियाँ बनी हैं। ये है 5 नंबर गली जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ। अगर मेरे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ टाइलिंग का काम हुआ है और सीवेज होने के बाद, जो सीवेज की लाइन थी वो कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ टाइलिंग का काम हुआ है। 5 नंबर गली से हम सरस्वती कॉलोनी में एंट्री कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो चैम्बर्स भी आपको दिखाई देंगे, मैन हॉल्स भी आपको दिखाई देंगे। और
इसी तरह से मैं आगे तक एक एक गली को अलग दिखाने की कोशिश करूंगा, ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई जो सरस्वती कॉलोनी है, जो कहा गया है कि सरस्वती कॉलोनी 90% लगभग बन चुकी है, तो क्या वाकई 90% गली जो हैं सरस्वती कॉलोनी की वो बन गई हैं या अभी उनमें काम होना बाकी है। अभी हम बात करते हैं गली नंबर 6 में। अब हम एंट्री करेंगे। अभी हम 5 नंबर में थे, 5 नंबर हमने क्रॉस किया है और गली नंबर 6 में हम आ गए हैं। तो ये पूरी गली नंबर 6 है। अगर आप देखना चाहें यहीं से ये स्थिति है। ये देखिए टाइल नीचे आप देख पाएंगे। पूरी गली अगर मैं आगे तक दिखाऊंगा आपको, पूरा आगे रोड तक कंप्लीट है। रोड तक इसको मिला दिया गया है। जो सेहतपुर से जो अगवानपुर वाला रोड नए पुल से जाता है इसको मिला दिया गया। आइए अगली गली में चलते हैं। अब हम पहुंचेंगे गली नंबर 7। ये गली नंबर 7 है और मेरे ठीक पीछे श्याम कॉलोनी हुई और आगे सरस्वती कॉलोनी, और ये रोड भी सीधा अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ से, तो ये आपको लेकर के जाएगा सीधा उसी मेन रोड में मिलाएगा। ये गली जो क्रॉस है 7 नंबर, ये भी पूरी हो चुकी है और 1 2 3 4 5 तक हम पहले देख चुके हैं। 5 नंबर से हमने अपना कैमरा शुरू किया और मेरे साथ में वर्तमान पार्षद रक्षपाल जी और उनकी टीम हमारे साथ है। हम लोग लगातार इसका मौके का मुआयना करेंगे और आपको खबरें भी दिखाएंगे, क्योंकि कई बार हमारे ऊपर ये आरोप भी लगाए लोगों ने कि भाई आप केवल नेगेटिव या वो खबरें दिखाते हैं, काम होता है वो नहीं दिखाते। नेताओं की तरफ से आरोप लगते हैं। हमने कहा आप अपना काम दिखाइए, हम आपका काम भी दिखाएंगे। जो सच रहेगा वो सच्चाई भी कैमरे की नज़र से हम आप तक पहुंचाएंगे। अब हम जा रहे हैं 8 नंबर पे आ गए हैं। ये 8 नंबर कॉलोनी, ये वही जो सीधा पुस्ता रोड पर निकल जाती है और इसके पीछे इसका टुकड़ा अगर मैं बैक में भी दिखाऊं तो दोनों तरफ की है। पीछे तक भी अगर आप जाएं तो इनका कहना यही था कि हमने काम शुरू किया श्याम सरस्वती कॉलोनी से। सरस्वती कॉलोनी की लगभग 90% गलियां पूरी हुई हैं और उसके बाद फिर श्याम कॉलोनी में काम शुरू किया। ये अगली गली में चलते हैं। कितने नंबर गली है ये? 9 नंबर गली है, जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। टाइलें यहाँ लगी हैं, ये आप देख सकते हैं नीचे। पीछे वाला पार्ट भी रह गया है। ये अगर मैं इसका बैक साइड का टुकड़ा अगर मैं आपको दिखाऊं तो करीब मेरे ख्याल से 15 घर होंगे एक लाइन में। हाँ 15 लोग। ये टुकड़ा एक रह गया है और इनका कहना ये कि मैं पूछता हूँ, रक्षपाल जी मेरे साथ हैं। सर ये टुकड़ा जो रह गया है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये अभी सीवर का काम बता रहे हैं, ये इनकी गली है, कह रहे हैं सीवर का काम नहीं हुआ। मैं अब ठेकेदार को बात करके सीवर करा के जल्दी गली बनवा। पानी की पाइप गली है इसमें, अभी पानी का सीवर का काम रह रहा। अब आ गए हैं हम 10 नंबर हुआ ये गली। 10 नंबर गली में अब हम पहुँचे हैं। ये कौन कितने नंबर से बाहर निकल पाएंगे। ये गली 10 नंबर है। इससे अगली भी बन गई है, पर ये सीधी जाएगी, इससे चलेंगे। अच्छा सीधी जाएगी। अगली भी बन गई है। कितनी गलियां होंगी आगे जो अभी बनी होंगी और आगे? हाँ और आगे हैं 11 नंबर गली तक बन गई। चलिए आज आपको गली गली घुमाते हैं सरस्वती कॉलोनी का। एक एक गली में आपको लेकर के चलते हैं। ये देखिए मैं हाँ ये भी दिखा देता हूँ कि हम इस गली में हैं या नहीं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है दुर्गा इंक्लेव, सरस्वती कॉलोनी का ही पार्ट है। वो दुर्गा इंक्लेव करके अलग गलियों के नाम दिए जाते हैं। तो आज हम इसी पड़ताल पर हैं कि काम कितना हुआ है। जैसा कि रक्षपाल जी का कहना था कि हमने सरस्वती कॉलोनी से काम शुरू किया। अभी हमारा काम लगातार श्याम कॉलोनी की गलियों में चल रहा है। श्याम कॉलोनी होने के बाद दूसरी गलियों में जाएंगे। उधर भट्टा कॉलोनी और उसके बारे में भी उनका कहना है कि वो पहले बना दी गई हैं। इसके बाद नंबर शायद सूर्य विहार का लगेगा। जैसा कि मैंने अपील की थी कि जो हमारे दर्शक देखते हैं वो बार बार यही बोलते हैं कि आप सूर्य विहार की गलियों का काम कब शुरू होगा। उनका कहना था कि इसके बाद जो अगला काम होगा वो सूर्य विहार की तरफ जाएंगे और उम्मीद है कि शायद चुनावों से पहले पहले लगभग हम पूरे उसको पूरा कर लेंगे। तो आइए मैं चल रहा हूँ उन्हीं टाइल लगी गलियों में जहाँ चैम्बर भी दिखाई दे रहे हैं आपको लगे हुए। आरोप तो बहुत हैं कि काम नहीं हुआ और हमने बहुत सारी खबरें भी दिखाई हैं आपको, लेकिन आज हमारी इनके साथ इसी बात पर थोड़ी हल्की सी बहस भी हुई, बात भी हुई कि भाई काम कहाँ हुआ है। तो कहते आइए मैं आपको दिखाता हूँ काम। और रक्षपाल जी हमको लेके आए हैं गलियों में काम दिखाने के लिए कि उन्होंने कहाँ काम करा। ये तो रह गई सर आपकी। अभी हुआ तो ये मेन रोड सारे अभी इसलिए रह रहे हैं। मेन रोड का सीवर बाद में डला है। अंदर के सीवर आने के बाद मेन रोड में जोड़ना होता है, तो मेन रोड के सीवर बाद में डलें, जाहिर सी बात है। तो इनके बाद इसका बनेगा तो मेन रोड ये भी रह रहा है,
दूनवाड़ा और विजयपाल प्रधान जी, विजयपाल जी। तो तीनों ये विजयपाल जी मेन वाला रह रहे हैं, काम- बाकी अंदर के सब बना रहे हैं। विजयपाल जी वाला काम आपने वो शुरू कर दिया और इसका काम अभी दो जैसे गलियां मेन रह गई हैं जिन पे इस होना है। सीवर का थोड़ा बहुत जो पूरा होते ही इनको भी करेंगे पूरा। इसी के साथ ये हो जाए। यही ठेकेदार ये करेगा। होने के बाद में 100% फिर हम कंप्लीट जाएगा। करने की स्थिति में होगा। ये बन गई है इधर, ये गली मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरे साथ। अंदर की सारी बन गई। अंदर की जितनी भी गलियां हैं वो सारी बना दी गई हैं। ये भी जो कनेक्टिंग रोड है ये भी उसी रोड पे चला जाता है पीछे। ये भी बना कितना नंबर होगा ये? 12 नंबर में भी हमारा 11 नंबर है ये, और ये सीधा सनी बाजार निकल जाता है। ये बन गया जी हाँ, बिल्कुल बने। बन गया है भाई, देख लो नीचे है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये थोड़ी कह रहे हैं। अब तो कैमरे की नज़र बताएगी आपको। लेकिन ये मेन रोड जिस पर मैं चल रहा हूँ ये अभी बाकी है। इनका कहना यही है इन्होंने सिविल लाइन डलवाया है। सिविल लाइन कंप्लीट हो गया इसमें। जी हाँ, सिविल लाइन। अब तो वो छोटी जीटी जो जुड़ना होता है वो भी जुड़ना बाकी है। ये देखिए, ये अब ये ब्लॉक्स, हाँ ये 12 नंबर का वाली कौन सी है गुप्ता जी? ब्लॉक्स रोड है। ये भी अगर देखेंगे, इधर दिखाएंगे दाहिने पे, तो ये भी बन चुका है, ये भी कंप्लीट है। ये भी लेकिन मेन में आता है तो मेन वाला तो बता ही नहीं। ये इधर देखेंगे, ये वाली गली, यहाँ पे बिजली का भी काम 25 खंबे भाई। हाँ ये वाली गली। अगर गुप्ता जी आपका घर किधर है? 13 नंबर में आपके घर में चलेंगे। आपका घर बना या नहीं बना? बहुत बन गया, से बन गया। भाई साहब ने यहाँ पे 25 खंबे लगवाए हैं और उन सब में तार आज लगे हम हैं। ये आपके आज हम बिजली वाली पड़ताल पे नहीं है, आज हम रोड वाली पड़ताल पे हैं। आज रोड वाली करेंगे, किस दिन फिर खंबे गिनेंगे आके। आज हमको आप रोड गिनने दो। आज इसी बात की वो है। हाँ, इनको भी गिनेंगे साहब। जो सही है उसको हम दिखाएंगे। देखो नया चैम्बर लगा है, ये देखो चैम्बर लग गया है। और गुप्ता जी किधर हैं? गुप्ता जी आपकी तो गली बन गई भाई। बड़ी लंबी सेवा करी है आपने, पार्टी की है ना। हमारे पुराने साथी भी हैं। बन गया है। तो क्या कहेंगे, खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं जी। चारों तरफ अभी नहीं से सारा काम हो रहा बता चारों दो, तरफ। वो नहीं देख रहे हैं। इधर शिकायत हो तो बता दो। नहीं हो गया। गुप्ता जी की क्या शिकायत होगी? गुप्ता जी बहुत अच्छे आदमी हैं हमारे। ये गली नहीं बनी अभी, ये दिखाना भाई। अच्छा, इसमें रह गया है काम कुछ अभी। ये अभी नहीं बनी। क्या नंबर हुआ ये? ये मैं पूछता हूँ, एक मिनट होल्ड करना। अभी बताएंगे इसके बारे में। सीवर का काम है क्या? पानी वानी का कोई चैम्बर वेम्बर है? गली वालों ने रुकवाया। वो चैम्बर का काम था मेन रोड पे, वो हमने कंप्लीट करा दिया आपके सहयोग से। अब ये इनका काम, हाँ बिल्कुल कर बना दो इसको। सकते, ये कर सकते हैं। चलिए इसको भी अब जल्दी बनाएंगे, फिर हम पड़ताल करने आएंगे बनती है या नहीं बनती है। ऊपर मिट्टी डाल दी लगाएंगे। अब हर वार्ड में यही होगा। हर वार्ड के निवर्तमान पार्षद और पार्षदों से हम पूछेंगे तुमने काम क्या कराया। आप बताने की बात छोड़िए, कैमरे पे आके दिखाइए। कैमरा देखेगा और लोगों को बताएगा असल सच क्या है, कि वाकई गली बनी भी है या खाली हवाई में भाषण दिए जा रहे हैं। तो और भी हैं हमारे साथ निवर्तमान पार्षद, दूसरे वार्डों के भी हैं, उनसे भी पड़ताल करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये गली भी बनी है 19 नंबर, इसको ये बता रहे हैं। और अभी मैं इधर आ गया हूँ, अभी दूसरी साइड से फिर मैं मुड़ के उधर भी जाऊँगा। ये गली भी बन गई है। और आइए चलते हैं अगली गली में। पहुँच गया हम 21 नंबर गली में। गलियाँ छोटी छोटी हैं, लेकिन देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर आप देख पाएँ। ये 21 नंबर गली है और इससे आगे मैं चलता चलूँगा, आगे दिखाता चलूँगा। इनमें सब में टाइलें लगी हैं। वही बात जो मैं कह रहा था मेन रोड की, ये वाली जो मेन रोड जिस पर मैं चल रहा हूँ अभी इनको दिखाते हुए, उसका भी विकास, उस काम अधूरा था, वो पूरा लगभग हो गया है। इनका कहना है कि जल्दी ही इसको शुरू करेंगे। और उसके बाद में अगली गली पे आते हैं। ये कितना नंबर हुआ डबराल जी? 21 तो वो था पीछे वाला। ये भी किसी है। अच्छा, ये भी 21 है। 21 का भी पार्ट अलग है। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं। हाँ भाई, गली बनी है तुम्हारी? यस सर, गली बन गई हमारी। कौन सी कॉलोनी है ये? सरस्वती कॉलोनी। कितना नंबर गली नंबर है? 21 नंबर भी। 21 नंबर। चलिए अगली गली में चलते हैं। आइए, अब आ गए हैं हम एक और गली में। अरे ये तो भाई नई बनी है, अभी लग रहा है मुझे। ये भी कल लगाना रह रहा है। अभी ये साइडों से ज्वाइंट होना बाकी है। हाँ, साइड ऐसा लगाना रह रहा है। अभी साइड का जो आपने कवरिंग नहीं अभी किया है, नई गली बनी है। देख लीजिए भी काम क्योंकि लगातार चल रहा है। कब बनी थी ये? कल बनी है। ये नंबर कितना हुआ? ये भी निकल जाता है कि आगे सीधा? ये नंबर कितना है? गली नंबर कितना बच्चों? 22। ये 22। अभी हम 22 में हैं। चलिए अभी अगली गलियों में चलते हैं। आइए अगली में चलते हैं। एक और गली पे आ गए हैं, अब नई गली पे आ गए। भाई जी कितना नंबर गली है ये? 22। ये भी 22 ही है। आमने सामने होगी। अच्छा, आमने सामने वाली गली है 22। बन गई गली आपकी? कब बनी थी? अभी एक हफ्ता हो गया। अच्छा, 1 हफ्ते पहले बनी है। देखिए लगातार काम इधर चल रहा है और एक दूसरी तरफ नारियल तोड़ने का काम चल रहा है। आज हम नारियल की असलियत देखने आए हैं कि नारियल टूट भी रहे हैं या काम चल भी रहे हैं। चलिए अब अगली गली में चलते हैं। लीजिए आगे हैं अब फिर एक अगली गली पे। एक मकान, 2 मकान छोड़ के नई गली आ जाती है। एक और नई गली है। ये कितना नंबर हुआ? 23 नंबर है। चलिए 23 नंबर भी बन गया। तो
अभी इधर वाला भी बन गया। ये अभी पूरा नहीं हुआ, इधर अभी काम चल रहा है, इधर अभी पूरा नहीं हुआ। परसेंटेज निकालेंगे तो पता चलेगा कि 90% नहीं होगा, लेकिन 80% हो सकता है। चलिए अगली गली पर चलते हैं। आइए इस गली में चलते हैं। क्या क्या नंबर गली है बहन जी? 24 में आ गए। ये 24 ये बनी है आगे तक? पूरी बनी है। ये 24 नंबर है और इधर भी हम देखेंगे तो ये सामने वाली 24 नंबर हुई। ये भी ये भी 24 नंबर है। अभी हम सरस्वती कॉलोनी में ही या किसी कॉलोनी दूसरी में आ गए? सरस्वती कॉलोनी है। हाँ भाई बोर्ड का मैं लेके आऊँगा। सही कह रहे हैं भाई, कल को बोलेंगे मेरे को ही आरोप लगाएंगे, बोलेंगे तुमने ऐसे ही कैमरा घुमा दिया। ये देखिए पढ़ लीजिएगा एड्रेस, सरस्वती कॉलोनी रावत हाउस। चलिए और ये हुई उनकी गली। चलिए अगली गली में चलते हैं। अब आ गए हम यशोदा डबराल जी वाली गली में, मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है। और यहाँ तो भाई बननी चाहिए थी। अब यशोदा जी हैं यहाँ, तो पहले मैं बोर्ड दिखा देता हूँ यशोदा जी का। बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं। देखो ये देख लो बोर्ड। ये है मंडल अध्यक्ष भाजपा सेहतपुर तिलपत मंडल, और ये खड़ी हैं डबराल जी। और इनकी गली आप ही की गली हुई है। चलो भाई आपकी गली तो बन गई, अब लोग शिकायत करेंगे, हमारी तो बनी नहीं। दोनों तरफ बनी हुई है, इधर भी बनी हुई है। कार्यकर्ताओं की बनवा लेते हैं, देख लो। चलिए ये भी बनी है आगे तक। मैं आगे तक कैमरा पैन करूंगा तो आप देख पाएंगे। ये गली किसको जोड़ती है? दुर्गा एन्क्लेव को सीधे जोड़ती है जी। अच्छा सीधे निकल जाते हैं। हाँ जी, सीधे निकल जाते हैं दुर्गा एन्क्लेव को। इधर भी 25 है, इधर भी 25 ये कितने नंबर हुई? 25 नंबर। 25 नंबर। चलिए दोनों ही 25 25 तक पहुंच गए हम। अभी 5 से हमने शुरू किया था। अभी और आगे, अभी और आगे। चलिए एक गली और है भी आगे। सरस्वती कॉलोनी फिर खत्म हो जाएगी। हाँ, फिर वो सामने सूर्या कॉलोनी है। फिर सूर्या का। आइए यहाँ भी अच्छा काम चल ही रहा है। ये देखिए अभी यहाँ काम चल ही रहा है। ये कितना नंबर हुआ? 26 में आ गए। ये देखिए अभी काम चल रहा है। यहाँ भी अभी लॉकिंग नहीं हुई है, साइड से लॉकिंग होती है। कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो ये इसका प्रोविज़न भी करेंगे नाली पे, इस पे ये लगाने का। जी हाँ जी सब होगा जी, बिल्कुल। ऐसे पानी निकासी छोड़ नहीं सकते, वो भी करेंगे। चलिए ठीक है। 26 नंबर अगली गली देखिए। ये सामने आइए इधर सामने, ये भी 26 ही होगी। ये भी बन गई है। ये देखिए, लेकिन गंदगी का ढेर भी देख लीजिए साथ साथ। ये मत कहिएगा जो है वही दिखाऊंगा। रक्षवाल जी देखो गंदगी का ढेर भी देख लो, आपके सामने ही है, फिर मत कहना बाद में। काम काज को लेके पार्षद जी आए हुए हमारे 26 नंबर गली सरस्वती कॉलोनी क्या कहेंगे? कुछ के लिए हम आयुष्मान धन्यवाद भी दे रहे है। हैं। इधर कहिए, लोग सुन रहे हैं आपको। नहीं सुनने की क्या सवाल है। पार्षद जी आ गए, हमारा गली बन रहा, सारी सुविधा सारी व्यवस्था कर रहे थे, और क्या। चलिए खुश हैं? हाँ जी, क्यों नहीं खुश है। चलिए ठीक है, अगली पड़ताल पर चलते हैं। अभी हम आपको जोड़े चलेंगे। तो हमने अभी 26 गली तक की पड़ताल की रक्षवाल जी। हम 5 नंबर से चले थे। 1 2 3 4 तो हमने देखी है पहले भी। लगातार दोनों साइडों की गली लगभग 90% मैं कह सकता हूँ बनी है। बीच वाली एक रह गई है। तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये तो कॉलोनी आपने बना दी, लेकिन जब दर्शक वीडियो देखते हैं तो ये शिकायत करते हैं कि मेरी गली कब, तो अगली गली कब। पहले यही देखिए काम बंद नहीं है, काम चालू है। सरस्वती कॉलोनी की भी, जिनमें कोई सीवर की दुविधा थी, कुछ गली हैं, कुछ जिनमें सीवर का काम पूरा हो गया वो बन गई। और इसके बाद शाम कॉलोनी का भी हमने शुरू करा दिया है। तो काम बंद नहीं है, काम चालू है। ठेकेदार यहीं पर अपने लेबर के साथ काम कर रहा है। और एक एक करके जैसे हमने पहले बनाई थी अमृत योजना के सीवर पानी का काम डलने से वो गली खुद गई जो पहले बनवाई थी, ऐसे ही ये सारी दोबारा बनेंगी। मेन रोड ये 2-3 है। विजयपाल प्रधान जी वाली का शुरू कर दिया, अब दून भारती वाली, और ये इसका सीवर का काम पूरा हो गया है। लेकिन अभी मट्टी जल्दी बनाएंगे तो ये बैठ जाएगी मट्टी और रोड बैठ जाएगा। थोड़ा ये एक बार मट्टी सेट हो ले, ये दोनों गली का भी इनमें करेंगे और सरस्वती कॉलोनी पूरी हो जाएगी। शाम कॉलोनी में ठेकेदार लग गया है। कृष्णा कॉलोनी की सारी गली बन गई हैं और सूर्या कॉलोनी इधर की मात्र रह गई है। इस शाम कॉलोनी का काम, हाँ, तो जो इधर जो रोड हैं सेहतपुर अगवानपुर रोड से और नहर के रोड तक, बांध रोड तक, इधर का जो वार्ड का ब्लॉक है इसमें शाम कॉलोनी में चालू है, हो जाएगा। सूर्या कॉलोनी में चालू करना मात्र है। तो इधर का लगभग काम आप देख रहे हो। रमेश नंबरदार कॉलोनी, इनमें भी काम चालू है। इसके बाद सूर्य विहार हमारा रह गया है, वो अलग ठेकेदार है। उसकी फाइलों के पीछे हम लगे हुए हैं। कुछ वो 35% और 65% का एक चक्कर था, उसकी फाइल हम निकलवा कर जल्दी ही, जो पुरानी टाइलों को रीयूज करने की, हाँ, उसका है। तो इनकी जैसे फाइल हमने निकलवाई है उनको भी हम जल्दी निकलवा कर चालू करेंगे। एक ये बीच का इधर ये चेतन मार्केट का रोड है, इसके हमने शुरू कराया था कनागत से पहले,
उसके बाद कोई इसमें आय व्यवधान कुछ लोगों ने कई बात हैं वो सारी बात बैठ के विस्तार से किसी दिन करेंगे। लेकिन उसके बाद हमने उस ठेकेदार को हमने ब्लैक लिस्ट कराया है और उसके नए टेंडर हमने कराकर उसको भी हम बहुत जल्दी चेतन मार्केट दोनों तरफ सीमेंट की नालियाँ और रोड बनाने का काम हम इसको भी बहुत जल्दी चालू कर रहे हैं। अब एक बड़ा गंभीर सा सवाल है, मेरी नज़र 24, 25, 26, 27, 28 तक रहती है। मैं लगातार सीधी खबरें दिखाता हूँ, असलियत भी दिखाता हूँ। आज हमारे आपके साथ पड़ताल पे भी आए। मुझे नहीं लगता, शायद ऐसा हो रहा हो तो मुझे आप ज़रूर बुलाइए, मेरा नंबर नीचे है, लोग सब मुझे जानते भी हैं। मैं आपकी खबरें भी कैमरे से ऐसे ही दिखाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा काम किसी वार्ड में चल रहा होगा टाइल लगाने का। तो जो आपके वार्ड में जो टाइल लगाने का काम इतना तेज़ी से चल रहा है, इसका गुरुमंत्र क्या है वो एक बार बता दें। नहीं, पूरे फरीदाबाद में चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। सब में काम चल रहा है और सबको समान रूप से हम विकास, इसमें माननीय मंत्री जी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और भाई देवेंद्र चौधरी जी सब में लगे हुए हैं। और इधर का अभी हमने थोड़ा सा आज आपको दिखा दिया, उधर भी है, किसी दिन मैं चलूँगा वहाँ के पार्षद साथियों को लेंगे, उधर भी बहुत काम हुआ, दिखाएंगे आपको, वो भी दिखाएंगे। चलिए, डबराल जी हैं। डबराल जी, आपने अपनी गली तो कॉलोनी तो बनवा ली पूरी, लगभग 90% हमने आंखों से देखी, दिखाई लोगों को। तो क्या अच्छे कार्यकर्ता हो के आपने ले लिया और हमारे उधर कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है भैया जी। हम सबका साथ सबका विकास, हमारा जो नारा है, सबका साथ सबका विकास नहीं का, नहीं आपका विकास सबका तो हो नहीं गया? नहीं। हमने सबसे पहले नहर से गलियां बननी शुरू हुई थी, बेशक आप पूछ सकते हो किसी से भी, और हमारे यहाँ की गलियां सबसे लास्ट में बनी है। अगर हम चाहते तो हम अपनी गली पहले बनाते, पर हमारा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो पूरा वार्ड आपका नहीं, मंडल हम आपका है। तभी तो मैं इसी बात पर तो कह रही हूँ कि सबका साथ सबका विकास। और हमारे जो ओम भाई जो हैं पार्षद जो हैं यहाँ के, उन्होंने पहले भी सारी उन्होंने ये गलियाँ बनाई थी, सारे रोड, सारी जितनी भी नालियाँ बनी थी, मेन रोड की नाली भी 2 बार नाली बनी थी, 2-3 बार रोड बना था, तो वो भाई ओम प्रकाश रेखवाल जी की देन से बना है और अभी भी वही बनाएंगे। उनके अलावा कोई नहीं बना सकता है यहाँ पे। कोई कितने भी अपने आप में ये बोल रहे हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी भाई जी ने काम करवाया था और अब भी वही करेंगे। टोटल सरस्वती कॉलोनी की तो करीब आपको हम नहर से दिखाते हुए आ रहे हैं, तो करीब 99% हो गई, जो 10% नहीं। अभी एक और खुशखबरी मैं दे दूं, अभी जो ओम इंक्लेव का जो कुछ हिस्सा इस 25 नंबर वार्ड में जो जुड़ने वाला है, जो जुड़ गया है, तो उसमें भी चमन नागर ठेकेदार से पहले फाइल थी वो 35-65 में, वो भी रुकी, उसकी 2 फाइलें अप्रूव करा दी है। और वो 5 नंबर गली जो हमारा डिवाइडिंग रोड था वो हमने वहाँ बनवा दी थी, जो दोनों वार्डों का डिवाइडिंग था। अब उसको दोबारा शुरू कर जो उधर 1 से 4 तक और 6 नंबर से आगे लास्ट तक दिल्ली तक, वो भी आपको इसी हफ्ते काम शुरू होता हुआ नजर आ जाएगा। चलिए सर, बधाई हो आपको अगर इस तरह की मिलती है। लेकिन एक आखिरी सवाल डबराल से फिर लूंगा, आप केवल सरस्वती कॉलोनी के नहीं हैं, आप तो मंडल अध्यक्ष है ना, तो सूर्य विहार वाली गलियां कब बनेगी, ये सवाल आपसे। सूर्य कॉलोनी का भी हम तुरंत बहुत जल्दी उद्घाटन शुरू करेंगे। जैसे आज हमने श्याम कॉलोनी का किया था, अभी पिछले संडे को हमने उधर विजयपाल प्रधान जी हमारे, चुप आप उद्घाटन कर लेते हो, हमें पता ही नहीं चलता इनका उद्घाटन कब हुआ। उस दिन भी देखो, हमारा भाई ओम प्रकाश रेखवाल कभी भी किसी काम को करता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम से मेरा प्रचार इतना करो कि भाई बिल्कुल सबके सामने कहें हाँ जी ओम भाई ने काम करवाया, सबको दिखता है काम कौन करवा रहा है। तो इसमें हम ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अब जब सारी गलियां बन गई, 10-20 गलियां रह रही होंगी जो नहीं बनी है, वो भी भाई जी कराएंगे, फिर बहुत बड़ा उद्घाटन। ठीक है, तो यही पड़ताल हमारी जारी रहेगी। दूसरे निवर्तमान पार्षदों को, दूसरे नेताओं को भी हम कहते हैं अगर आप काम करा रहे हैं तो हमें दिखाइए, हमारा कैमरा आपकी वो खबर भी दिखाएगा, लेकिन साथ साथ आपके ऊपर सवाल भी उठाएगा, नेगेटिव खबरें भी दिखाएंगे, पॉजिटिव खबरें भी दिखाएंगे, सच्चाई भी, लेकिन हमें आपको दिखानी है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार। शेयर कर दीजिए, एक बार फिर लेकर चलेंगे अगली कॉलोनी में। अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।